अस्सलामुअलैकुम। सो हमने आज पढ़ना है फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, बेसिकली गाइस फीमोरल ट्रायंगल ना मैं बताता हूँ। ये बेसिकली सब फेशियल थिकनिंग है। आप इसको एक डिप्रेशन भी कह सकते हैं, जो कि थाई की एंटीरियर सरफेस पे होता है। ठीक है, अपर 1/3 पे। ओके, अच्छा अब आगे बात करते हैं। सो इट बिगिंस बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। begins below the inguinal ligament। अच्छा, इंग्वाइनल लिगामेंट क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट बेसिकली गाइस है थिकनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ठीक है, अब हम इसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे से स्टार्ट होते हैं, इन्फीरियर होता है। ठीक है ना, तो इंग्वाइनल लिगामेंट इसकी बनाता है दरअसल बेस में आता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और ट्रायंगल में एक बेस होती है और एक एपेक्स होता है। सो इस ट्रायंगल में ये एपेक्स है और ये बेस। ठीक है, अब हम थाई में देख लेते हैं फीमोरल ट्रायंगल को। गाइस इंग्वाइनल लिगामेंट की ना 2 अटैचमेंट्स होती हैं बेसिकली। एक आपका ये एसिस यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड दूसरा आपका प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये इस तरह स्पैन करता है। ठीक है, अच्छा अब जो सा है, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों बोनी प्रोमिनेंसेस हैं। ठीक है, तो इसके इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे एक स्पेस होती है जिसको कहते हैं हम रेक्टो इंग्वाइनल स्पेस। उस स्पेस के थ्रू वेजल्स आते हैं और फीमोरल ट्रायंगल या एंटीरियर थाई में एंटर होते हैं। ओके, अब बाउंड्रीज पे बात कर लें। सुपीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, इधर हम लिख लेते हैं सुपीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, अब इसकी एक लेटरल बाउंड्री भी होगी, एक इसकी मीडियल बाउंड्री होगी। ठीक है, तो हम लेटरल बाउंड्री पर बात कर लेते हैं। लेटरल बाउंड्री होती है इसकी मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल। ओके, इधर भी लिख लेते हैं लेटरली बाउंड्री इज मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल। ओके, नेक्स्ट अब इसकी हम कर लेते हैं मीडियल बाउंड्री। ठीक है, मीडियल बाउंड्री गाइस इसकी आती है ऐसे। मीडियल बाउंड्री इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल। ठीक है, ये एडक्शन करवाता है। ठीक है, सो इधर मीडियल बाउंड्री क्या है इसकी? लेटरल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। ओके, अच्छा बेस आ गई, हमने कहा इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट, और एपेक्स बनेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे मीडियल बाउंड्री और लेटरल बाउंड्री आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं
फ्लोर पे। सो गाइस जो सा है ना फीमोरल ट्रायंगल का फ्लोर, वो दो आप कह लें 4 मसल्स बनाते हैं, एक लेटरल और एक मीडियल, ठीक है। लेटरल में आ जाते हैं इलियोसोआस, इलियोसोआस मसल्स, ठीक है। इलियोसोआस में कौन से आ जाते हैं आपके, इलियैक्स, ठीक है, सोआस मेजर एंड माइनर, ओके। सो दे फॉर्म द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल लेटरली, एंड मीडियल साइड पे आपका आ जाता है पेक्टिनियस मसल, ओके। देन जैसा कि हमने बात की सुपीरियर बाउंड्री, ठीक है, फिर हमने बात की लेटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री, फिर हमने फ्लोर की बात की। अब एक रूफ भी तो होगा ना, मसलन एक क्लोज स्पेस है, उसकी बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, लेटरल, मीडियल, ठीक है, साइड्स वाली बाउंड्रीज, ठीक है। फिर एक नीचे फ्लोर होगा जिस पे वो बना हुआ है, ठीक है, या उसके नीचे कोई चीज़ है, फ्लोर है, ठीक है, और एक छत, रूफ होगा, ठीक है। अच्छा, फीमोरल ट्रायंगल का रूफ कौन बनाते हैं? इसका बेसिकली ना रूफ काफ़ी चीज़ें बनाती हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक क्राइब्राइफॉर्म फेशिया, ये फेशियल थिकनिंग है जो कि सेफनेस ओपनिंग को क्लोज करती है, ठीक है। क्राइब्राइफॉर्म फेशिया और फेशिया लाटा, ओके, ये दो मेन चीज़ें हैं। फिर आपका आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया एंड स्किन वगैरह, ठीक है। सो ये दो मेन इंपॉर्टेंट हैं, आपने इन दोनों को याद रखना है, एक क्राइब्राइफॉर्म फेशिया एंड फेशिया लाटा, इसका रूप बनाते हैं, ठीक है। सो हमने मेन चीज़ें बात करनी, अब हम इसके कंटेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। हियर इज़ योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, इधर लिख लेते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, ये आपका एडक्टर लॉन्गस का लेटरल बॉर्डर, और ये आपका सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर, ठीक है, सार्टोरियस। अच्छा, तो अब फीमोरल ट्रायंगल में आता क्या क्या है, कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है, कौन से वेसल्स हैं जो इसमें से पास करते हैं। मैं ना लेटरल टू मीडियल बताऊंगा, ठीक है, यानी लेटरल साइड पे सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद मीडियली उसके बाद उसके मीडियल, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए ना एक निमोनिक याद कर लें, NAV, आप इसको नेवी भी कर सकते हैं, ठीक है, नेवी। सो नर्व, फीमोरल नर्व, ठीक है, फीमोरल नर्व सबसे लेटरल होगी। हियर लेट मी ड्रॉ, ये आपकी फीमोरल नर्व, ठीक है, सपोज कर लें। उसके बाद फीमोरल आर्टरी, उसके मीडियल, ठीक है। सो आर्टरी को हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से ही ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, उसके मीडियल, ठीक है, फीमोरल आर्टरी। उसके बाद आती है फीमोरल वेन, femoral vein, okay, so let me draw femoral vein, okay, femoral vein हम कर लेते हैं यहाँ पे लेबलिंग, femoral vein, femoral artery and femoral नर्व, ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा गाइस, ये जो है ना फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी,
ये होते हैं एक फीमोरल शीथ में, ठीक है, फीमोरल शीथ, ठीक है, इनके गिर्द होती है। और यहाँ पे होती है सेफनस ओपनिंग, ठीक है, जिसको आपकी फीमोरल वेन में से गुजरती है, ठीक है। फीमोरल वेन सेफनस ओपनिंग को क्रॉस करती है, ओके। अच्छा, फीमोरल शीथ के कंटेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फीमोरल आर्टरी आपकी आ गई, ठीक है। फीमोरल वेन, ये आपकी फीमोरल शीथ है, जिसके अंदर आपके वेसल्स हैं, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व, प्लस इसके अंदर आपके आ जाती हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो कि लिम्फ को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें आ गई आपकी फीमोरल वेन प्लस फीमोरल आर्टरी, सॉरी सबसे लेटरल फीमोरल आर्टरी, उसके बाद फीमोरल वेन, और उसके बाद आपके इंग्वाइनल, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ओके। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो फीमोरल ट्रायंगल का एपेक्स है ना, ये एपेक्स ये आगे कंटिन्यू करता है एडक्टर कैनाल के साथ। एडक्टर कैनाल के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अभी आप यही याद रखें कि फीमोरल ट्रायंगल का एपेक्स आगे एडक्टर कैनाल के साथ कंटिन्यूस होता है, ओके। एंड दीज फीमोरल वेसल्स आर नेम फीमोरल आफ्टर क्रॉसिंग दी इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट को जैसे ही क्रॉस करेंगी वैसे ही एक्सटर्नल जो सी वेसल्स हैं, एक्सटर्नल वेसल्स हम इनको कहते हैं, ओके। उनका पहले एक्सटर्नल वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, उनको हम एक्सटर्नल कहते हैं जब वो एब्डोमेन में होती हैं। सो जैसे ही वो इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेंगी वैसे ही हम उनको फीमोरल, उनका नाम के साथ फीमोरल लगा देते हैं, ओके। सो थैंक यू गाइस।